हेलो एवरीबॉडी, है राम क्रिएटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सिस हन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे हम राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन और वहां से फिर गुलजार बाग जाएंगे। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, बाहर का नज़ारा दिखाएंगे और वैसे होते हुए मार्केट होते हुए वहाँ बड़ी पटन देवी मंदिर है, वहाँ आपको लेके जाएंगे और बड़ी पटन देवी मंदिर की भव्यता दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है पूजा करने वालों की, भक्तों की, उनको दिखाएंगे और बहुत सारे दुकान है उधर, वो सब दिखेगी, मंदिर की भव्यता दिखेगी। और वहाँ की एक कहानी है, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पटना की बड़ी पटन देवी मंदिर है। तो वो क्या कहानी है, वो अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। और अगर ठीक ठाक कमेंट आए, मतलब जानने वालों की जिज्ञासा ठीक ठाक हो, ठीक लोगों तक हो, मतलब 10 से 15 लोग ये चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, उन पे एक वीडियोस बनाऊंगा। अभी ये देखिए कि वो कितना भव्य है, वहाँ पे कितने लोग जाते हैं और क्या क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें। और फिर आपको लेकर के चलेंगे हम गाय घाट, जहाँ पे हम बोटिंग किए हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप भी जाइए अगर फुर्सत मिले तो वो किए हैं और वही सब दिखाए हैं। और फिर वापस लौटते वक्त उधर की जो थोड़ी मार्केट है लोकल, वो दिखाए हैं। तो वो सारी चीज़ें देखिए और मज़ा लीजिए। और वीडियो के विषय में अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो ये बताइए कि कहाँ पे गड़बड़ लगी और कैसे उसे सुधारा जाना चाहिए। Please pay attention. Train number 0325 Rajgir Express running from Patna Junction to Rajgir via Patwa, Narota, on platform। ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जहां हम इंतज़ार कर रहे थे रेलगाड़ी आने का। रेलगाड़ी जब आएगी तो हम उसमें सवार होकर के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन निकलेंगे, जो यहां से 4 किलोमीटर दूर है। और गाड़ी में हम सवार हो गए हैं अभी, और इस गाड़ी में सवार होने के बाद गुलजार बाग रेलवे स्टेशन हमें जाना है। तो वहाँ पहुँच के आपको वो दिखाएंगे कि उस स्टेशन का क्या नज़ारा है। ये भी स्टेशन बहुत खूबसूरत दिख रही है। और इसके दूसरे तरफ राजेंद्र नगर के लोग उतर करके स्टेशन में अपने किराए के कमरे में या अपना खुद का मकान में जाते हैं। और ये है गुलजार बाग रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भी खूबसूरती कुछ कम नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे उसकी तुलना में ज़्यादा है, राजेंद्र नगर टर्मिनल की तुलना में यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। और ये भी बहुत खूबसूरत सा स्टेशन है। और इसके ऊपर से भी आपको दिखाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर से कैसा दिखता है वो आपको दिखेगी। इसके सीढ़ियों के ऊपर करकट नहीं लगाया गया है, जिससे रिकॉर्डिंग करने में आसानी होती है। हाँ, थोड़ा धूप तेज़ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से कैसा दिखता है वो आप देखिए। ये रेलगाड़ी जिससे हम आए वो गुज़र रही है यहाँ से, और हमारी रिकॉर्डिंग चालू है ताकि मैं इस स्टेशन की खूबसूरती आप तक पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरा दोस्त है, इसके साथ हम निकले थे पटन देवी मंदिर के लिए, तो वहीं जाएंगे। तो उसी बीच हम सोचे आप सभी को ये सारी चीज़ें भी दिखाते हुए चलें। अब बाहर की ओर निकलते हैं। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ ऐड चलाया जा रहा है, सलमान खान का है और कुछ इंस्टीट्यूशन है उसका है। यहाँ पे एक भुट्टा बेचने वाली लड़की बैठी हुई है जो अपना व्यवसाय संभाल रही है। और 2 दरवाज़ा है, एक ये वाला दरवाज़ा है और दूसरा ये बाएं तरफ है जो आपको ये दिख रही है, जहाँ पे एक सामने मंदिर है और यहाँ ऑटो चलती है। इस ऑटो पकड़ करके हम लोग निकलेंगे पटन देवी मंदिर के लिए। तो यहाँ से जो ऑटो खुलती है वो अगम कुआं को जाती है। तो यहीं से हम ऑटो में सवार हो जाएंगे और अगम कुआं के लिए निकलेंगे। अब अगम कुआं चौक तक जाने के लिए हम इस ऑटो में सवार हो गए हैं। पटन देवी नहीं जाना है। हाँ, यहाँ का भाड़ा दे दो और आगे से जाएगा तो खुलते जाओगे तो ठीक है, रिजर्व जाओगे तो 100 रुपया ले लेगा। हाँ, ऐसे 20 रुपया आदमी लगेगा। अच्छा 100 रुपया लगेगा मतलब रिजर्व में। हाँ, ऐसे 20 रुपया आदमी लगेगा।
ओके, तो कहाँ से मिलेगा शेयरिंग भाड़ा वाला ऑटो? इस से अगर आदमी जाना है तो हम जाएंगे, और ऐसे रिजर्व जाना है तो कोई भी टेम्पो पर जाए, रिजर्व नहीं जाए। चलिए ना, तो 20 रुपये चलेंगे आप ही के साथ। और क्या हुआ? पटन देवी मंदिर ना जाना है? हाँ। पटन देवी, हाँ, 2 मंदिर है ना भैया, छोटी पटन देवी और एक बड़ी पटन देवी। छोटी पटन देवी नाला पर है, ये बड़ी पटन देवी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तो बड़ी चलिए ना लेके, फिर छोटी जाएंगे। और क्या? अरे पटन देवी मंदिर बहुत कम पैसेंजर मिलता है, इसीलिए जाएंगे। तो वहाँ तो प्रसिद्ध जगह है, ज़्यादा जाता होगा आपका। रायगढ़ जाने वाला। अच्छा, अब हम बड़ी पटन देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं। वही भैया मेरे को लेकर के जा रहे हैं जो हमें अगमकुआं चौक तक लेके आए थे। पहले बात हुई थी कि हम वहाँ पे आपको उतार देंगे, आपको वहाँ से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद वो तैयार हो गए तो उन्हीं के ऑटो में सवार होकर के जा रहे हैं। अगल बगल बहुत सारे दुकान हैं, कपड़े के हैं, बैग का है, थैला का है, और कॉस्मेटिक का है, बर्तन का है, झूला का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दुकान। इधर फल का भी मिलेगा आपको। तो ये सारी दुकानें हैं। और यहाँ पे एक RMR ऐसे करके कुछ अस्पताल है, वो सारी चीज़ें हैं। और इधर का जो माहौल है वो आपको दिख सकता है, जाम बहुत ज़्यादा है। और ये ROB के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं, और इधर कुछ मेडिकल है जो आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जहाँ पे अस्पताल हो वहाँ पे मेडिकल तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि दवाई कहाँ से खरीदेंगे लोग। और ये हम मुस्कुराते हुए अपने इस दोस्त के साथ बात करते हुए, और ये ऑटो भाई साहब लगा करके उधर पानी लेने गए हैं, ताकि बोतल में वो पानी रख लेते हैं, जब प्यास लगती है तो पी लेते हैं। ये सड़कों के किनारे जो लगी हुई है दुकानें वो आपको दिख रही होगी, और खाली खाली इधर सड़क है। इसके पीछे बहुत जाम थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ROB अब ख़त्म होने वाली है, जहाँ से सड़कें आपको समतल दिखेगी। अभी ROB है तो बगल से जा रहे हैं हम लोग, जहाँ संकरी सड़कें दिख रही है। ये यहाँ पे नालंदा चिकित्सालय महाविद्यालय ऐसे करके कुछ है। और यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं पटन देवी मंदिर के लिए। और ये ऐसा नज़ारा कुछ है पटन देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में। और अब हम पटन देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। बड़ी पटन देवी का वो जो बोर्ड ग्रीन है उसमें आपको दिख रहा होगा, और यही रास्ता है जो बड़ी पटन देवी मंदिर की ओर जाती है। तो इसी से हम आपको लेकर के चलते हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है इधर गलियों की, और कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको इधर उधर। ऑटो से जो रिज़र्व में आ रहे हैं उसे मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जो रिज़र्व में नहीं आए, जैसे हम शेयरिंग भाड़े पे आए तो हमें पैदल जानी पड़ रही थोड़ी दूर। और ज़रूरी भी है, पैदल जाएंगे तभी तो आपको अच्छे से दिखा सकते हैं कि क्या है, गलियां कैसी है, उधर दुकानें कैसी लगी रहती है। और जब जा रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप यहीं से पूजा पाठ की सामग्री ले लें और पूजा के लिए जाएं मंदिर। तो मैंने कहा नहीं, अंदर जाके ही देखते हैं। और हमें रिकॉर्डिंग करनी थी तो आ गए। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है पटन देवी मंदिर के लिए। हमें ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतनी भीड़ रहती होगी यहाँ पे। तो ऐसा कुछ दुकान है वहाँ पे लगा हुआ है, सजावट इस तरीके से करी गई है, और यहाँ पे इतनी भीड़ लोगों की है। और मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हैं, कैमरे में आपको दिख रही होगी, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है। और अंदर लेकर के आपको चलते हैं हम थोड़ी ही देर में। पहले इधर बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा है। एक इधर से भी रास्ता है जो गाय घाट की ओर से आती है, उधर वाली सड़कों से आती है। और अगल बगल बहुत सारे दुकान हैं, पूजा पाठ की सामग्री के जो विक्रेता हैं उन लोगों की दुकान है। और इधर जो रिज़र्व कर करके टोटो लेकर के आते हैं या अपनी गाड़ियों से आते हैं, वो सब यहाँ पार्क करके रखे हैं। तो ये सारे लोग, जैसे ही आप यहाँ से गुजरेंगे तो सारे लोग आवाज़ देंगे कि यहाँ से ले लीजिए, मेरे यहाँ से पूजा पाठ की सामग्री। तो ऐसे किया करते हैं, और हर जगह का यही व्यवस्था रहता है। और अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। तो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, इतनी भीड़ है। बगल में ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये अनाउंसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे
कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं जहाँ से पूजा करके लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति है, यहाँ पे एक मूर्ति है, और भी अगल बगल जो चीज़ें वो दिखाएंगे हम आपको, तो इधर से देखते जाइए। और ये बहुत सारे घंटे लगे हुए हैं बजाने के लिए, जो श्रद्धा से बजाया करते हैं भगवान के लिए। और यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए है, दान पत्र है, स्पीकर लगाया गया है, प्रशासन यहाँ पे है। और यहाँ पे सूत्र बांधा जा रहा है। कहते हैं कि ये सूत्र बांध करके अपनी इच्छा को इसमें समेट के यहाँ पे रख देते हैं, ताकि भगवान इन्हें देखकर पूरा कर दे कि तुम्हारी ये इच्छा है, तू हमारे यहाँ छोड़ करके गया था, तो हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं उसमें ये सूत्र बांधने का यहाँ पे चलन है। और इस पंडित जी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये गूंगे थे, ये बोलने में सक्षम नहीं थे पंडित जी। तो ऐसा था। और इधर हवन का एक कुंड है, और यहाँ पे वही गूंगे पंडित जी जो बोलने में सक्षम नहीं है। और इधर अगल बगल का ये नज़ारा है। और अब बाहर लेकर के आपको चलते हैं, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। और एक भैया यहाँ पे हैं जिनके यहाँ हम जूता खोल करके रखे थे, और इनसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छे थे भैया ये। और इधर पास की गलियों का ये रास्ता है जिधर से हम आए। और ये भैया मुस्कुरा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ये उनका है दुकान। और आइए, तो ये भैया से ख़रीद करके जाइए पूजा करने के लिए। तो ये ऐसा है कुछ, और बड़ी खूबसूरत सी है मंदिर। और अब निकल चुके हैं हम गाय घाट की ओर। वो भैया बताए थे कि गाय घाट इधर से जा सकते हैं, तो गाय घाट की ओर जा रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ गली है, और इधर से जाएंगे गाय घाट। और गाय घाट मतलब घाट है, गंगा का घाट, जो ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कर करके है। और यहाँ पे ऑटो से रिज़र्व कर करके, मतलब आरक्षित करवा के लोग आते हैं। ये आपको गंगा दिख रही होगी, इधर कुछ दुकानें हैं छोटी बड़ी, और बहुत सारे डब्बा है जिसमें गंगा जल ले करके जाते हैं लोग। तो ये है, और बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी से भी आए हुए हैं। और ऐसा कुछ है गंगा का घाट। और उधर देख सकते हैं, आपको बोट दिख रही होगी, जिसमें सवार होकर के हम गंगा की सैर करेंगे इधर उधर। और ये है घाट। और उधर बड़ी बड़ी जहाज़ लगी हुई है, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। और एक छोटी सी वो जो चल रही है, ये वाला ये है, यही घुमाती है सबको। 100 रुपये लेते हैं, और घूमने के लिए आपको जाना हो तो जा सकते हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं वहाँ बोट के पास। ये बोट है, आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी है जिसमें 10 से 12 लोग अगर इकट्ठे हों तो लेकर के जा सकते हैं आप उस बोट को। कितना लेता है इस पे घूमने का? 100 रुपये करीब। कितना देर? ऐसे जाएंगे, हाँ। ये वाला तरफ से 44 नंबर जाएंगे, 44 नंबर से बड़का जहाज तक जाएंगे, जाकर 100 रुपये करना ही। क्या हाल है छोटू, तुम भी इसी पे रहते हो? इसी पे रहते हो? ओके। क्या बात है सर। चलाओगे? थोड़ा सा बैठो, सीट पे बैठो। या तो ड्राइवर साहब लेके चलिए, हमको घुमाइए। तुम ही रहते हो भाई इस पे? हाँ, अच्छा, मेरी है। तुम्हारा ही है? ओके। मामा जी फोटो खींचिए। तो फोटो तो खींच लेंगे। तो कब से यहाँ रह रहे हो तुम? 1.5 साल से। 1.5 साल से। ओके। तो राइड करने तुम ही जाओगे या तुम? हम ही जाएंगे। ओके, चलो बढ़िया। तो ये सब तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ, वो इस बोर्ड साफ सफाई करेगा। अच्छा अच्छा। तो ये वाला ये इसका कितना लगता है? इसमें मतलब बहुत सारा लोग रहे तब? 10 से 12 लोग रहते हैं तो खोल देते हैं। ओके। तो ये पेट्रोल पे चलती है? डीजल पे। अच्छा, वो सब पेट्रोल पे। ओके। कैसे लीटर लेता, मतलब खर्च होता होगा इसका? आए, इसका कैसे खर्च होता? वही घंटा में इसका 13 लीटर, उसका 12 लीटर। ओके। अच्छा, यही कचरा है ना? कचरा साफ करोगा, नगर निगम का गाड़ी है, सफाई हो रहा है ना। वही तो हमको देख के लग रहा था कि है क्या। ऊपर भी चढ़ सकते हैं इससे? नहीं, ऊपर नहीं जा सकते। यहीं तक। तब कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, घूमना है ना आज? पहली बार? हाँ, कि पहले भी चढ़े हो कभी? ना पहली बार है। पहली बार है। चलो चलिए।
तो भैया आप लोग पहली बार चढ़ रहे हैं कि मतलब दोबारा है आप लोग का? बोले रहा हाँ, कहाँ चढ़े थे आप? काशी में? हीरो आ रहा है मजा? हाँ जी। ये पटना नगर निगम की एक बेहतरीन मशीन है जो कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा में जो कचरा पड़ी रहती है उसे निकालती है। इसमें लिखा है गंगायान पटना नगर निगम। तो ये कुछ ऐसा मशीन है जो बहुत बेहतरीन है और हम लोग नाव की सवारी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हम सारे लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं और एक चलाने वाला है। वो छोटा सा लड़का है, हम लोग से मतलब 2 साल का छोटा होगा, तो वो चला रहा है और हम लोग मज़े ले रहे हैं। और जब ऐसे करके घुमाया जाता है तो थोड़ा नाव टेढ़ा होता है, तो पीछे वाले जो 2 भैया थे वो डर रहे थे कि भाई ऐसे मत करो, सीधा सीधा ले करके चलो। मैंने कहा नहीं, घूमेगी तब तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना। तो ऐसा कुछ था, बहुत मज़ा आ रहा था इस पे चढ़ करके। और ऐसा कुछ ये गंगा का है और ये पानी को ऐसे काटती हुई आगे की ओर निकलती है ये नाव। हाँ, बहुत तेज़ गति से नहीं चलती, जिससे थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा था। अगर थोड़ा और तेज़ चलता ये तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार चढ़े तो ये भी मिला तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और तेज़ चलता ना, जो एकदम तीव्र गति से चलती है, क्योंकि आदत हो गई है। रेलगाड़ियों में भी चलो तो 60, 70, 80 की स्पीड चलती है। बाइक भी चलाओ तो बहुत स्पीड आप लोग चलाते हैं। तो इस प्रकार है कुछ। और ये गड्ढा करने वाली एक मशीन है जो भाई साहब के हाथ में है। से गड्ढा करते हैं और बांस यहाँ पे गाड़ने के लिए, ताकि वो खूंटा जैसा वो नाव जो होती है उसे बांध दिया जाए। और एक भैया, उनसे बात करते हैं हम। तो आप बताइए भैया क्या है उसका रेट? बड़ा वाला जो है बड़े उसका वाले का भी 100 पर हेड का ही चार्ज है। पर हेड, मतलब वो कितने लोगों पे खोल दोगे आप? 10 से 15 लोग होंगे तो मैं खोल दूंगा। ओके, वो कितनी हाई स्पीड तक जा सकती नहीं, वो बिल्कुल स्लो है, स्लो है एक्चुअली। उसमें टाइम एक्सपेंड करने के पर्पज से है। ओके, मतलब मेरे को आप इसमें आए उससे भी बहुत कम है उसका, वो बस बिल्कुल स्लो चलेगी। पार्टी करने के लिए। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि भैया आपने हमसे चार्ज लिया और टाइम दिया ही नहीं, तो ओके। उसमें सिर्फ आपको टाइम ही देगा। अच्छा अच्छा, और वो वाली जो दिख रही वो? इसमें रफ्तार है। हाँ, वो कितना? भी है। ओके, क्या? ये वाला कितने पे खोल दोगे आप? ये जो दिख रही? मतलब कम लोग हैं तो इसको खोलते हैं, ज़्यादा लोग हैं इसको खोलते हैं, और ज़्यादा लोग हैं उसको तो खोलते हैं। इस पे कितना रहता है इस मतलब? पे मतलब 5-6 लोग भी हैं तो इसको खोल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, इसका भी ओके। चार्ज सेम है। मतलब 100 सबका है। और ये क्या है, ये वाला जो दिख रहा है? ये एक्चुअली अभी इसका इंजन हमारा रिपेयर के लिए जा चुका है। ये पारा सेलिंग के लिए बोल रहा है। ये जैसा आपको चाहिए वो हाई स्पीड इसलिए है। अच्छा, इसमें 2 इंजन इसमें लगना है। तो मतलब इसमें पैराशूट को जो खींचती है ना, हाँ। ये वो वाली बोट है। ओके इसकी रफ्तार का आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जो रफ्तार आपको चाहिए वो इसमें मिलेगा। ओके ओके, बढ़िया है। इंजन सर्विस के लिए गई थी, आती है तो फिर ये भी स्टार्ट करेंगे। इसका भी 100 ही? नहीं, इसका रेट ज़्यादा है। इसका कितना है? इसका ज़्यादा होगा, मिनिमम 500 होगा। ओके। मिनिमम पर पर्सन। ओके ओके ओके। तो और वो जो लाने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंगल जैक्सी? जेट स्की। ओके, तो वो लाइक बाइक। वो कितना दिन बोले आप वेट करना पड़ेगा हम 2 लोग? महीना 3 महीना वेट कीजिए। ऑर्डर कर रखे हैं, थोड़ा कॉस्टली है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और एक वो भी बता दीजिए कि कहाँ से आप मंगवाते हैं? ये तो यहाँ बिहार में तो कुछ है ही नहीं। ये तो पुणे से आएगी या फिर कोलकाता या मुंबई वगैरह से आएगी। मतलब यहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ एक इसका पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होता। जहाँ पे बंदरगाह है। यहाँ तक कि सर्विस वाले भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ओके ओके, ठीक है भैया, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिल करके। क्या नाम हुआ आपका? अब है ठीक है अबे भैया, चलते हैं तो। अब ये गाय घाट से लौटते वक्त यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है जो 2-3 सड़कें यहाँ आकर के मिलती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। तो मैंने सोचा जाते वक्त यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हुए चलूँ। और इधर से ही आए थे, एक छोटा सा गली है जिसमें दिखाना मुश्किल है, तो आगे दिखाते हैं ये वाला। तो मंदिर के पास पहुँचने के बाद हम सोचे कि जाते वक्त भी थोड़ा मंदिर का रिकॉर्ड करते चले। तो इधर देखिएगा, जो आंटी बैठी रहती है दुकान पे वो बुलाती हैं कि हमसे ले लीजिए पूजा पाठ का सामान। तो बगल वाली आंटी बोलेंगी कि हमसे ले लीजिए, देखिए बोल रही है ना। तो ऐसे करके परेशान कर रखी। तो मैंने कहा कि मैडम हम करके आए हैं अभी, तो हम लोग लौटते हुए जा रहे हैं। फिर भी वो मान नहीं रही थी। वो उन्हें कौन सा पहचानना आता है कि कौन पूजा करके आया नहीं आया है।
तो वो लोग हमें बुला रही थी। तो ऐसा कुछ है और मंदिर बड़ा भव्य लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी तो भीड़ ख़त्म हो गई क्योंकि भैया से पता चला था कि पार्ट अभी बंद हो जाया करती है, तो इसलिए भीड़ ख़त्म हो गई। लेकिन सुबह से बहुत भीड़ थी, करीब 100, 150, 200 लोग के करीब यहाँ पे खड़े थे पूजा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी और ऐसा कुछ नज़ारा है जो बहुत बेहतरीन तरीके से दुकान को सजा करके भी रखते हैं। बगल में एक एटीएम है, पंजाब नेशनल बैंक का है, जो ये आपको दिख रही होगी। तो आप अगर पैसे निकालना चाहें तो वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं और मंदिर बड़ा भव्य है। और अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ, घूम लिए। वहाँ पे नाव का सवारी मतलब वो हो रहा था बोटिंग, तो 100 रुपया लिया बोटिंग करने का। हाँ, और बोल रहा था कि मतलब वो बोल रहे थे कि सिंगल वाला नहीं रहता, खुद से चलाने वाला, ये डुअल 2 लोगों को। बोला वो अभी आया नहीं, पुणे से ऑर्डर किया। यहाँ कुछ बनता नहीं है बिहार में, पुणे व कोलकाता जहाँ जहाँ पे बंदरगाह है वहाँ से लाना पड़ता है, तो वहीं से लेके आ रहे थे। तो लाएगा तब देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, फिर कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। चलो। और अब हम पटन देवी मंदिर का दर्शन करके और माता से आशीर्वाद लेके हम निकल चुके हैं उसी गली से। और आगे ये सड़क है जहाँ पे बहुत सारे बर्तन के हैं, बहुत सारे गैस चूल्हे वगैरह या राशन का है। बगल में खीरा बेच रहे हैं एक भैया ठेले पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ बाज़ार है इधर का। तो देखिए, और ये देखिए सबसे अजूबा चीज़, एक भैया है 5 लोगों को एक स्कूटी पे लेकर के जा रहे हैं, सारे बच्चे हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा, बगल में नगर निगम का कार्यालय है। तो ऐसा कुछ सड़क है। और यहाँ पे एक आगे चल कर के वो आरओबी के पास, अगम कुआं का जो आरओबी है वहाँ पे ऐसे भैया बेच रहे थे स्पीकर। तो हम पूछ रहे थे तो बहुत साउंड में बज रहा था, इसलिए हम म्यूट कर दिए और ख़ुद का वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो 1500 रुपये बोल रहे थे इस स्पीकर का, जिसमें माइक भी यूज़ हो सकता है, म्यूज़िक चल सकता है, साथ में आप गाना भी गा सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम था, 1500 रुपये। और बगल में जो ये वाला 1500 और बगल वाला भी 1500 का था। इसके बगल में जो ये बड़ा वाला है वो महंगी थी, 2000 के लगभग। तो ऐसा कुछ था। तो हम पूछे, फिर हमें लेनी नहीं थी तो हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है आपका, लेकिन रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। वैसे क्या है नहीं है वो आप भी बताइएगा कितने की है, क्या आपको मालूम है और कैसा है ये। मतलब स्पीकर बहुत आवाज़ तो ठीक ठाक कर रही थी और गाने लायक 1500 की है। तो क्या आपको लगता है कि ठीक है या नहीं है ठीक? और आगे कुछ ऐसा व्यू है, आगे मूंगफली बिक रही है, ये सब जूस का कॉर्नर है, बगल में आइसक्रीम बिक रहे हैं और सड़कों पे बहुत सा क्राउड है। बहुत सारे लोग हमें घूर रहे हैं क्योंकि हम कैमरे लेकर के चल रहे थे, मतलब मोबाइल को कैमरे की तरह इस्तेमाल करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत सारे लोग घूर रहे थे और जब हम कैमरा उनकी तरफ करते थे तो वो मुँह फेर लेते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, जिससे ये एक असामान्य बात होती है। तो लोग इसलिए घूरते रहते हैं और देखते रहते हैं। और ये एक अस्पताल है, RMRIMS करके है। तो ऐसा कुछ अस्पताल है, अस्पताल के बाहर कुछ मेडिकल है। तो इस प्रकार है। और यहीं तक ब्लॉगिंग थी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर गड़बड़ लगा तो वो भी बताइए कि कहाँ पे आपको गड़बड़ लगा।